नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार की प्रदोष पर आप सभी को संपदा की मनोकामना की पूर्ति के लिए 5 हरे मूंग और 1 लोटा शुद्ध जल वाला ये छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, यह जो उपाय है विशेष रूप से बुधवार की प्रदोष के समय का यह उपाय है। यह उपाय आप सभी के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संपदा जैसी आवश्यकतापूर्ण आवश्यकताओं की चीज़ों को परिपूर्ति करता है। तो 5 हरे मूंग और 1 लोटे शुद्ध जल का यह छोटा सा उपाय संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कि हम सभी को ये उपाय कैसे करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं बुधवार की प्रदोष के दिन का ये छोटा सा उपाय। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, यह जो उपाय है विशेष रूप से आप सभी को प्रदोष काल के समय पे करना है। यदि आप बुधवार के दिन प्रदोष काल के समय पे यदि कोई सा भी उपाय करते हैं तो वह उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और सिद्ध प्राप्त होता है। सिद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा रूप से वह उपाय जो है सिद्ध हो जाता है और आपके लिए वह कारगर सिद्ध होता है। आपको उस उपाय से अत्यधिक लाभ से लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को उस उपाय से लाभ प्राप्त होते हैं। आप सभी को क्या करना है, यह उपाय विशेष रूप से अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विनय, विवेक की बढ़ोतरी करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करते हुए धन संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति की भी बढ़ोतरी करेगा, जो कि भगवान गणेश जी की और बुध ग्रह की अनुकंपा और कृपा से आप सभी को प्राप्ति होगी। तो आप सभी को लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे की लोटे में है। सारी सामग्रियां लेकर के किसी भी अपने घर के नज़दीकी भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास, मंदिर के पास प्रदोष काल के समय में पहुंच जाना है। प्रदोष काल के समय किसे कहते हैं तो यह सभी को पता होगा कि संध्या काल का समय, यानी कि सूर्य भगवान सूर्य देव के अस्त होने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद का जो ये 1 घंटा हो जाता है, इसी समय को हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो अभी के समय पे जो हमारा प्रदोष काल का समय है वह शाम को 5:30 या फिर 6 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक का रहता है। तो इस बीच आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटा यदि हम लें तो 5:30 बजे से 7 बजे तक आपका जो समय रहेगा वह प्रदोष काल का समय रहेगा। तो आप सभी यह उपाय कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा समय रहेगा 6 से 7 का। ठीक, तो आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके पास 5 हरे मूंग के दाने में से 1 हरे मूंग का दाना आपको अपने मंदिर पहुंच करके नंदी जी के चरणों में जो उठा हुआ वाला पाँव रहता है ना, जहाँ पर अभी आप ये देख रहे हो हरा मूंग का दाना पहला दाना समर्पित है। 5 में से एक हरे मूंग का दाना समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा वहाँ पे जल समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, जब आप ये 1 हरे मूंग का दाना नंदी जी के चरणों में समर्पित करेंगे ना, तो आपको अपने जीवन में, अपने घर में आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या को दूर करते हुए धन संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति की बढ़ोतरी हो, उसमें संपन्नता आए। व्यापार से यदि आपके घर में धन की आमदनी हो रही है तो उसके लिए आपको प्रार्थना अर्चना करनी कि व्यापार में बढ़ोतरी हो। यदि नौकरी या फिर किसी कामकाज की वजह से आपके घर में आर्थिक समस्याएं दूर रहती हैं और आर्थिक जो स्थिति है मजबूत रहती है, जिससे धन की आमदनी होती है, यानी कि जिस भी वजह से आपके घर में धन की आमदनी होती रही है, व्यापार हो या नौकरी हो, आपको उसमें बढ़ोतरी के लिए और उन्नति के लिए भगवान नंदी जी से आप सभी को प्रार्थना करनी है। उनके चरणों में खरे मूंग का दाना समर्पित करना है और जल समर्पित कर देना है। चाहे तो आप अपनी इच्छा मनोकामना नंदी जी के कानों में भी कह सकते हैं। ठीक, इतना कर दिया। अब आपके पास बच रहे हैं 4 हरे मूंग के दाने। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, भगवान शिव जी के मंदिर के पास जाए, शिव जी के पास जाएंगे, यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर में गर्भगृह में जैसे पहुंचेंगे आप शिव जी के समक्ष, तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने में से 4 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 3 हरे मूंग के दाने आपको शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, 3 हरे मूंग के दानों में से आपको एक एक करके दाने समर्पित करने हैं। तीनों दाने इकट्ठे एक साथ समर्पित नहीं करने हैं। ऐसा समझिएगा कि जैसे आपने एक दाना समर्पित करा यहाँ पर, ठीक, एक दाना हथेली में लेंगे, सबसे पहले बोलेंगे श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 11 बार करेंगे। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने घर में सुख शांति संपन्नता बनी रहे इसके लिए कर रहे हैं, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति कर रहे हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो उसके लिए कर रहे हैं, यानी कि भगवान गणेश जी से आप व्यापार में भी बढ़ोतरी हो, धन संपदा की भी कामना हो और बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की भी आपके घर में सभी व्यक्तियों को प्राप्ति हो। खासतौर पर आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके भाइयों को, जो भी शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य काज में लगे हुए हैं। तो एक हरे मूंग का दाना आप अपनी हथेली में लेंगे, भगवान गणेश जी का नाम मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करेंगे और फिर वह एक हरे मूंग का दाना आप शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर रख देंगे। एक दाना रख दिया, पुनः से दूसरा दाना उठाएंगे, ठीक, और फिर पुनः से आपको 11 बार इसी नाम मंत्र का जाप करना है, श्री गणेशाय नमः। फिर दूसरा दाना रख देना है, फिर तीसरा दाना उठाएंगे, फिर से आप श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करेंगे और रख देंगे। यानी कि 3 दाने हैं तो आप 3 बार 11-11 का जाप करेंगे, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 33 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप। इस प्रकार से आपको रखना है, यानी कि एक दाना लेंगे, 11 बार नाम मंत्र का जाप करेंगे और फिर रख देंगे, फिर एक दाना लेंगे, 11 बार नाम मंत्र का जाप करेंगे, फिर रख देंगे। अब ऐसे में यदि कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भैया मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि तीनों हरे मूंग के दाने एक साथ अपनी हथेली में लेने हैं। आप
11 बार, एक केवल और केवल 11 बार, यानी तीनों हरे मूंग के दानों को एक साथ हथेली में लेकर के 11 बार श्री गणेशाय नमः बोलेंगे तो तीनों हरे मूंग के दानों को 11-11 बार हो जाएंगे और आप उसको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर रख सकते हैं। ठीक। या फिर चाहें तो आप हथेली पर तीनों हरे मूंग के दाने को लेकर के 33 बार श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप का उच्चारण करें और फिर उसको आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के गणेश जी के स्थान पर रख दें। रख देने के बाद आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए इसी वाले स्थान में, इस वाले स्थान में जल समर्पित कर देने के बाद अब आपके पास जो एक लोटे जल में और भी बचे हुए जल हैं तो उसके बाद आप समर्पित करेंगे भगवान गणेश जी कार्तिकेय जी वाले स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे और उसके बाद आप समर्पित करेंगे माता जगत जननी के हस्तकमल पे। इन सभी स्थानों में समर्पित कर देने के बाद अब आपने जो 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए हैं, 5 में से 1 हरे मूंग का दाना बचा था, वह 1 हरे मूंग का दाना इसी जल के पात्र में मिला लेना है आपको बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। और यह 1 हरे मूंग और जल मिश्रित जो हरे मूंग का दाना मिश्रित जो जल आप सभी का तैयार हुआ है, इस 1 हरे मूंग से और जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। बुधवार के दिन आप यह उपाय कर रहे हैं बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, धन संपदा की प्रार्थना याचना करते हुए और अपने बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोषों को दूर करके बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोष दूर होंगे और बुध ग्रह की आपके पर अनुकंपा कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी का बुद्धेश्वर महादेव जी वाला नाम लेते हुए उनकी शिवलिंग पर 1 हरे मूंग के दाना मिश्रित संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। यह सारी क्रियाएं आप प्रदोष काल के समय पे करेंगे। देखिए, बुधवार की प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यदि बुधवार की प्रदोष पड़ जाती है, जब भी कभी भी बुधवार के दिन प्रदोष पड़ती है और बुधवार की प्रदोष पर प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो यह उपाय विशेष रूप से आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय प्रदोष काल के समय का है तो प्रदोष की तिथि पर भी यह उपाय आपको और भी ज़्यादा अत्यधिक लाभ देगा। अत्यधिक लाभ देने का तात्पर्य यह है कि आपको जल्द से जल्द इस उपाय के सार दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको जल्द से जल्द इस उपाय से फायदा होना भी प्रारंभ हो जाएगा। आपको इसके अत्यधिक लाभ दिखेंगे। अत्यधिक धन में बढ़ोतरी होगी, अत्यधिक आपको धन संपदा या ऐश्वर्य कामना की प्राप्ति होगी, अत्यधिक रूप से आपको ज्ञान बुद्धि विवेक की बढ़ोतरी होगी। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था बुधवार की प्रदोष का छोटा सा उपाय, संपूर्ण जानकारी जानी और समझी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।